राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज चंदूलाल के संवाद के माध्यम से हमें हमारे सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध करा रहे हैं, जिसे हम देही पाकर भूल गए, शरीर पाकर हमारे राम को हम भूल गए, सतराम को भूल गए, सत्य स्वरूप को भूल गए। वो सत्य स्वरूप की बात महाराज हमें वापस से याद दिला रहे हैं, सुमिरन करा रहे हैं। यही सच्चा सुमिरन है कि आपको आपका स्वरूप याद आ जाए, आपको आपके स्वरूप का बोध, आपको आपके राम का बोध हो जाए। तो उस बोध को पाना बिना सतगुरु के ज्ञान के संभव नहीं है। सब ज्ञान तो हमें इन आँखों से हो जाते हैं, कान से हो जाते हैं, नाक से हो जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों से हो जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, स्वरूप का ज्ञान, क्योंकि ये स्वरूप तक इंद्रियां पहुंचती नहीं, स्वरूप तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है। स्वरूप से जो इंद्रियों जहां तक पहुंचती है वहां तक स्वरूप नहीं होता, वहां तक इंद्रियों की पहुंच में क्या होता है? रूप होता है, माया होती है इंद्रियों की पहुंच में। इंद्रियों की पहुंच स्वरूप तक है ही नहीं, इसलिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता, सद्गुरु के ज्ञान की आवश्यकता होती है। और उस सद्गुरु के ज्ञान को पाकर हम निहाल हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, अजर हो जाते हैं, अविनाशी हो जाते हैं, निर्बंध हो जाते हैं, निर्लेप हो जाते हैं, निशंक हो जाते हैं, निशोक हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। उस अभय पद को, निर्भय पद को पा लेते हैं, परम पद को पा लेते हैं, जिसके आगे कोई पाना बाकी नहीं रहता, शेष नहीं रहता, इसके आगे कोई स्थान है ही नहीं। इस पद को पा लिया, बाकी सब आपने कहा निस्तेज होता है, बाकी तेज भी होता है। ज्ञान वो तेज होता है सदगुरु के ज्ञान में। सदगुरु के ज्ञान से आपके अंदर एक अपना स्वयं का तेज आ जाता है, आत्मा का तेज आ जाता है। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग आंखते का। आप जब अपना तेज संभाल लोगे, आप स्वयं आपन तेज, आपका तेज संभालो। आप आपके तेज का आपको पता है नहीं, तो कह रहे आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग आंखते कापे, तीनों लोग कंपायमान हो जाएंगे। लेकिन आप अपने तेज को तो संभालो, आप अपने तेज को भूले हुए हो। भूल जाते हैं तब याद दिलाते जामवन जी, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई तात तुम पाए। कौन सा कार्य इस संसार में आपके लिए असंभव है, जिसे आप नहीं कर सकते? कौन सी मुश्किल ऐसी है जिसे आप हल नहीं कर सकते? सदगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संतदास, मुश्किल सो आसान। जितने भी संसार की मुश्किलें हैं, जितने भी संसार के काम हैं, सारे आप इस सदगुरु के ज्ञान से एक पल में, एक क्षण में हल कर सकते हैं। सदगुरु आपको समाधान देते हैं। समस्या आपकी है, समाधान सदगुरु के ज्ञान में है। कोई भी समस्या हो, सब समस्याओं का समाधान सदगुरु के ज्ञान में उपलब्ध है। सदगुरु के ज्ञान के सामने कोई समस्या रहती ही नहीं, टिकती नहीं। ऐसा समाधान आपको सदगुरु सत्स्वरूप के ज्ञान से प्रदान करते हैं। तो सुखोवाच में महाराज फरमा रहे हैं, राजा देह का नाम तके सब माया, उपजे खपे जगत में काया। सरगुण बेहद किम जावे, सो राजा जम हाथ बिकावे। तो ये रूप, ये शरीर, ये गुणों के साथ वाली चीजें, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के साथ वाली चीजें, ये आगे नहीं जाती। निद्रा क्या है? तमोगुण। जागना क्या है? सतोगुण। क्रिया कोई करते हैं तो क्या है? रजोगुण।
तो ये न क्रिया कोई रहने वाली है, न जागना हमेशा रहने वाला है। सतोगुण भी चला जाता है, और न आप सोते रह सकते हो, तमोगुण भी चला जाता है। और समाधि भी लगती है, वो भी सतोगुण का परिणाम है, जिसे हम चेतन की समाधि कहते हैं, वो भी सतोगुण का परिणाम है। तो कह रहे महाराज चेतन तो रहेगा लेकिन समाधि नहीं रहेगी, क्योंकि गुणों में बरत रहे। गुणों के कारण आपको ये चीज अनुभव में आती, जो गुणों से अनुभव में आ रही है, गुण तो बदलते रहते हैं, तो आपका अनुभव भी परमानेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चला जाएगा। अनुभव भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन आपका स्वरूप हमेशा एक जैसा रहता है। आप अपने स्वरूप को पहचानो। महाराज राजा को यही बात समझा रहे हैं कि जो चीज़ें गुणों के साथ है वो बेहद में नहीं जा सकती, अगम की तो बात दूर की है। सरगुण बेहद किम जावे, कैसे जाएगी आप समझाओ मुझे। महाराज राजा से पूछ रहे किम जावे यानी कैसे जाएगी। सो राजा जम हाथ बिकावे, क्योंकि वो तो सब जम के हाथ में बिकी हुई है, उनका तो मालिक जमराज है, आप तो हो ही नहीं। जो चीज आपके हाथ है उसके मालिक आप हो। जिसे आप अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हो, वो चीज आपकी है। क्या आप आपके मन को आपकी इच्छा के अनुसार चला सकते हो? कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता। तो फिर कभी नहीं चला तो आपके हाथ का कारा हो। कभी तो मन से चला सकता। आपका अगर आपका मन आपके कंट्रोल में तो चाहिए कि यदि वो आपका होता मन, तो हमेशा ही आपके कहे अनुसार चलता। लेकिन आप तो कह रहे हो कभी कभी हम उसके अनुसार चलने लग जाते हैं तो वो आपका है ही नहीं। वो किसका है मन? वो भी काल का है, वो भी जम का है। वो कभी का मतलब क्या है? समय। तो समय जब अच्छा होता है तब मन हमारा साथ देता है, समय जब खराब होता है तो मन हमारा विरोधी हो जाता है, अलग हो जाता है, विरोधी हो जाता है, अलग नहीं होता, विरोधी हो जाता है। यानी अनुकूलता प्रतिकूलता मन में अच्छे समय में अनुकूलता लखाती है और बुरे समय में प्रतिकूलता लखाती है हमारे मन में। ऐसा होने लग जाता है। तो कह रहे कि वो मन भी आपका, तन भी आपका, बुद्धि भी आपकी, चित्त भी आपका, अहम भी आपका, प्राण भी आपके, किसके हैं? सब जम के हाथ बिके हुए, सोल्ड आउट है। यानी सब ये जम के दास है, आपके दास नहीं है। किसके दास है? हाँ, जैसा जैसा इनको जम आदेश करता है, काल आदेश करता है, समय आदेश करता है, ये सब समय के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार होते रहते हैं। इनमें परिवर्तन, बदलाव, गुण गुणों में बरतते रहते हैं। हाँ, और आप तो गुणातीत हो। आप अपने स्वरूप को समझो, आप इससे न्यारे हो, आप इससे अलग हो। तो हे राजा ओहू शब्द मूल है माया, ताकि बनी सकल एकाया। ओहू शब्द की बात कह रहे महाराज, जीवात्मा की बात कह रहे। ये जो जीवात्मा है ये भी एक माया है, और इस जीवात्मा के कारण ही ये सब काया निर्मित हुई है, बनी है। और आप सपने में भी बना लेते हो काया, क्योंकि सपने में ये देह तो आप भूल जाते हो, स्थूल देह तो सोई पड़ी रहती है। लेकिन अब आप नई काया एक और सपने में सुख भोगने के लिए नहीं बना लेते हो? बना लेते हो। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि ये जीव भी माया से बना है, आत्मा नहीं, जीव। तो कह रहे उपजे खपे सो माया झाणो, इखर शब्द सो करता ठाणो। बोले इनका करता है वो इखर, यानी कर्ता, सृष्टि करता, जिसने ये भौतिक संसार रचा है, पंच तत्व रचे हैं,
वो हमेशा रहता है, लेकिन वो भी माया के साथ है। और आप सपने में ऐसा ही संसार बना लेते हो। जैसा संसार कर्ता ने भौतिक रचा है, वैसा आप भी रोज रचते हो। आप नहीं रचते हो क्या? रचते हो। अपना अपना संसार सब सपने में रच लेते हैं। जैसा जैसा जिसको जिसको अच्छा लगता है वैसा वैसा सपना देख लेते हैं, और वहाँ सपने में सुखी दुखी होते रहते हैं। वहाँ भी तू हे राजा धर धर दे अवतार कहावे, से तो सकल विष्णु से आवे। यारे परे निरंजन देवा, ताकि करे सकल ये सेवा। क्या करे? अवतार जो आते हैं वो विष्णु के पद से आते हैं, और इनके परे भी कोई देव है, विष्णु से परे भी निरंजन देव। अंजन नहीं है। यहाँ जिनकी अंजन की पहुंच नहीं है वो निरंजन है। अंजन किसको कहते हैं? आंखों को। जो आंखों से नहीं दिखता वो निरंजन, जो आंखों से दिख जाए वो रूप अंजन। तो जो दिखता है, अवतार दे धर के आते हैं, वो दिखता है, रूप है ना उनका, शरीर है उनका, आकार है। हे राजा धर धर दे अवतार कहावे, जो भी दे धर के आया अवतार, वो कहां से आया? से तो शकल विष्णु से आवे। वो सतोगुण से आते हैं, विष्णु से आते हैं, बैकुंठ से आते हैं। और यारे परे निरंजन देवा, इनसे ऊपर निरंजन देव को आप समझो, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, सच्चिदानंद है, आनंद घन है, परब्रह्म परमात्मा है। उनको समझो। यारे परे निरंजन देवा, और ताकि करे सकलिए सेवा। सब शक्ति उसी से प्राप्त करते हैं, सारे कार्य उसी के आधार से होते हैं। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये सब आते भी उन्हीं के आदेश से। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, सिंह रच्यो संहार को, इंद्र बर्षण मेघमाल। पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदार। सब उनकी आज्ञा से आते हैं, और सब उनकी आज्ञा में रहकर कार्य करते हैं, और सब उनको याद करते रहते हैं। जो जो उनको याद करता है वो निर्बंध रहता है। जो जो उनका सुमिरन करता है, जो ये मानता है कि मैं उनकी आज्ञा से आया और मैं उनकी आज्ञा से ही सारा कार्य कर रहा हूँ, और जब उनकी आज्ञा होगी तब मैं वापस चला जाऊंगा, वो तो यहाँ सब कार्य करते हुए भी मुक्त रहता है। और जो कहता है कि मैं कर रहा हूँ, वो बंधन में है, मेरे के बंधन में है। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। उसका सिमरन नहीं किया तो ये हीरे के समान मिनखा देह मिली है। और देह में तो सुमरण हो नहीं सकता, और देह में तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, समझ नहीं है इतनी। अन्य देहों में बुद्धि पर विवेक नहीं जगता, लेकिन अभी तो जग सकता है। इसलिए महाराज जगा रहे हमारी बुद्धि पर विवेक। समझो इस बात को, समझ लोगे तो कह रहे महाराज कि आपका काम बन जाएगा, अभी बन जाएगा, देर नहीं लगेगी। और नहीं समझोगे तो गोते खाने पड़ेंगे। गद्दी चाहिए तो गद्दी।
तो हे राजा माया ब्रह्म दोय है भाई, एक किसी विधि कई आ जाए। माया सुख दुख भुगते दोई, ब्रह्म सदा सुनने चल होई। ये बात समझ लो, दो चीज है, एक तो माया है और दूसरी ब्रह्म है। दोनों को आप एक नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते, दोनों को एक नहीं कर सकते। ये कंफ्यूजन रहता है हमारे अंदर, ये स्पष्टता नहीं आती है। दोनों ही है। हाँ, तो उसकी जब तक हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, तब तक हम सच्ची भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देह निरंतर हो। जो इस देही के अंदर निरंतर रूप से होती है वो सच्ची भक्ति। बाकी जो करनी में है, क्रिया में है, उपाय में है, उसका भी फल है, लेकिन वो करते हैं तब तक उसका फल होता है, नहीं करते हैं तो फल नहीं होता है। तो महाराज इस बात को समझा रहे हमें कि हे राजा माया ब्रह्म दो ये भाई, इन दो को समझो। क्योंकि राजा ने प्रश्न किया था, राजा ने कहा था, महाराज ने प्रश्न किया था, तो राजा ने कहा था कि हम तो, हमारी मति में तो सब एक ही है। कह रहे हैं सरगुण निर्गुण नहीं है दो ही, हद बेहद को कैसे होई। हमारी समझ में तो सरगुण निर्गुण एक ही, बराबर ही है। हमारी समझ में तो अलग अलग है ही नहीं। हम तो सबे एक कर जानी, कृष्ण ब्रह्म में दूज न ठानी। हमने तो कृष्ण में और ब्रह्म में कोई दूसरा समझा ही नहीं, देखा ही नहीं, आज पहली बार सुना। तुम्हारा समझा रहे हैं कि हे राजा माया ब्रह्म दो ही है भाई, दो चीजें इसमें, दो साथ में। एक पेड़ पे ही दो पक्षी बैठे हैं, एक तो रहने वाला है और एक आने जाने वाला है। सही? तो माया आने जाने वाली है और आपका स्वरूप रहने वाला है। तो इस बात को समझो। जब तक ये बात की समझ नहीं आएगी तब तक आप निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निडर नहीं हो सकते। आप आने जाने वालों को ही सच्चा मानकर सुखी दुखी होते रहोगे। हो रहे हैं ना अभी भी सुखी दुखी, आने जाने वाले के लिए हो रहे हैं या रहने वाले के लिए हो रहे हैं? बोलो। सुखी दुखी जो भी है इस संसार में किसके लिए? आने जाने वाले के लिए या रहने वाले के लिए सुखी दुखी है? रहने वाले के लिए कौन सुखी है कौन दुखी है? रहने वाले का तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है, रहने वाले का तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, रहने वालों को तो कोई मार ही नहीं सकता। मार सकता है क्या रहने वाले को? उसमें तो सुख दुख का कोई लेश है ही नहीं। सुख दुख का सारा जंजाल आने जाने वालों में। तो ये बात जब तक हमें क्लियर नहीं होगी, समझ नहीं होगी, तब तक हमें सुख दुख से उपरति उपराम निवृत्ति नहीं मिलेगी। जैसे ही आप समझ लोगे कि मैं आने जाने वाला नहीं हूं। आने जाने वाला कौन है? जन्मने मरने वाला कौन है? शरीर, जीव, यही सब आने जाने वाले हैं, यही सब होने वाले हैं। लेकिन मैं न शरीर हूं और न मैं जीव हूं। मैं एक रहने वाला, हमेशा रहने वाला शुद्ध चेतन सत्स्वरूप। ये बात जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आपकी चिंता, आपका दुख, आपकी त्रास दुख सुख व्याप्त रहेगा, हमेशा व्याप्ता रहेगा। चाहे कुछ भी कर लो, कैसी भी करनी कर लो, अच्छी से अच्छी। कि रे करनी किया, कशा वो खाया, बहुत काया कस लो, तपस्या कर लो, चाहे अग्नि स्नान कर लो, चाहे जल स्नान कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। दुख नहीं मिटेगा।
तो हे राजा माया ब्रह्म दोई है भाई, किस विध कई एक किस विध कई ये जाई। आप उनको एक नहीं समझ सकते। कृष्ण और ब्रह्म में राजा ने कहा था कि मैं भेद नहीं करता। तो महाराज भेद कर रहे हैं उनमें, ये भेद विज्ञान बता रहे हैं। और जब तक भेद नहीं आएगा, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की क्या उपाय है? मोक्ष मिलन का भेद, ये भेद समझ में आ जाए। ये जो ज्ञान है सदगुरु का स्वरूप का, उसका भेद रहस्य आपके घट की आपकी बुद्धि में बैठ जाए, आपके हृदय में उतर जाए, बस इतना ही काम करना है। एक बार आप शीशे में उतर जाओ, फिर कोई नहीं निकाल सकता। सदगुरु आपको शीशे में उतार रहे हैं, आप उतरने को तैयार हो कि नहीं? सदगुरु आपके बने हुए सारे रूपों को बिगाड़ रहे, आप बिगड़ने को तैयार हो कि नहीं? तैयार हो? तैयार हो तो काम बन जाएगा। जब भी तो सत्संग में है ना, ऐसे भेद माया और ब्रह्म एक साथ तो रह नहीं सकते ना, कैसे काम करें? माया और ब्रह्म साथ में रह रहे हैं ना। देखो, शरीर आपका माया है, ब्रह्म आपकी आत्मा है, दोनों एक साथ रह रहे हैं अभी। तो एक साथ होते हैं तभी काम होता है, उसके बिना तो काम नहीं होता। आपका लकड़ी में आग, विरोधी होते हुए भी साथ है। साथ रहते हुए ही काम होता है, साथ रहते हुए ही समझ सकते हो। लेकिन साथ रहते हुए इसका भेद समझना है कि ये साथ रहते हुए भी अलग है। भेदा भेद में भेद है, किम दर्शाऊं तो ही। महाराज कह रहे कि भेद में भेद है, भेद है, भेद में भेद है, मैं आपको कैसे बताऊं। हेलो हेलो। हाँ बेटा, राम राम। राम राम। सत्संग में बैठोगे? हाँ बेटा। अच्छा, मैं सोनू, मैं बोरीवली से बैठ रही हूँ। ठीक है, बैठ जा। तो क्योंकि मुंबई सेंट्रल के लिए यहाँ से मुझे पहले लोकल में सब सामान लेके मुंबई सेंट्रल जाना पड़ेगा कैब से, तो कभी पहुँच नहीं पाऊंगी। ठीक और ठीक बोरीवली से 11 बजे से है, तो बोरीवली से ही निकलती हूँ। ठीक ठीक, निकल जा। अरे 1 ही मिनट का हॉल्ट है, तो मैं चढ़ पाऊंगी क्या? आपको क्या लगता है? सामान कम है तो चढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। एक सूटकेस और एक बैग। हाँ चढ़ जाएगी बेटा, कोई बात नहीं। तेरा वो डिब्बा का जो वो आता है ना, उसके ऊपर लिखा, वहीं जाके खड़ी होना। हाँ, और नहीं चढ़ पाई तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं किन्हें कीजिए नहीं, चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। वो जो तेरा डिब्बा का जो इसमें नंबर है ना, तेरा डिब्बा का जो वो बोगी नंबर है, उसका वो उसमें होता है, उसमें लाइट पे लिखा होता है, तो उसमें वहीं वहीं सामने खड़ी है ना, चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। ओके। दिलवाड़ा में तो प्लेटफॉर्म पे लगे। हाँ हमारे गांव में डुंगरगढ़ में लगे। लेट से चले जाओ तो किसी भी दिन पहुंचे। राम तो महाराज समझा रहे अपने को कि हे राजा माया ब्रह्म दो ही है भाई, एक किस विध कईयो जाई। एक किस प्रकार से आप उसे कह नहीं सकते। एक अभी साथ में है, अभी ये शरीर अपना माया है और ये आत्मा अपनी ब्रह्म है। तो आप इसमें भेद करो, महाराज समझा रहे। इसको आप एक मत समझो। हम शरीर को ही मैं मान लेता हूं, तो फिर मैं मेरी में अवध गवाई। जन्म बदी तो बाता, और सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो आता। तो महाराज कह रहे इस भेद को समझो कि ये शरीर आप नहीं हो, आप शरीर में रहने वाले हो। शरीर से आप नहीं हो, आपसे शरीर है। जब तक शरीर रहता है तब तक कहते हैं मैं हूं, और शरीर के जाने के बाद मैं नहीं रहूंगा। रहूंगा तो है, लेकिन वो फिर तो जो कहेगा वो भेद दूसरा नहीं ही कर पा कहेगा। रहे। तो महाराज कह रहे इसे आप एक मत समझो। हे राजा माया ब्रह्म दो ही है भाई, एक किस विध कहिए जाई। इसे एक आप कैसे कह सकते हो? माया सुख दुख भुगते दोई, ब्रह्म सदा सुन नैचल होई। सुख दुख कौन भुगत रहा है? आत्मा। सुख दुख कौन भुगत रही है? आत्मा। नहीं, आत्मा नहीं भुगत रही। कौन भुगत रहा है? शरीर शरीर को तो सुखी दुखी नहीं होता है। शरीर को तो जैसे जब उसमें से जीव निकल जाता है, फिर उसको जलाते हैं तो शरीर दुखी होता है क्या?
आत्मा तो आत्मा ही पर होगी। आत्मा को तो कुछ अरे यही बात समझ। अभी आपको जैसे ऑपरेशन आपका करना है तो आपके डॉक्टर क्या करता है, व्यवस्थित है। बेहोश कर देता है, एनेस्थीसिया दे देता है, फिर आपके शरीर को कोई सुख या शरीर को कोई दुख होता है? ये बताओ, बस सुख दुख कौन भुगत रहा, फिर शरीर भुगत रहा या आत्मा भुगत रही, कौन भुगत रहा? न शरीर न आत्मा। न शरीर न आत्मा। क्या बात है, सही बात बता दिया। तो कौन भुगत रहा फिर? आत्मा में भी कोई सुख दुख नहीं है, शरीर में भी कोई सुख दुख नहीं है, तो सुख दुख कहाँ है फिर? जीव में। और जीव के क्या क्या घटक हैं? जीव में कौन कौन सम्मिलित है, कौन कौन मिलके जीव बने? प्राण है 5 तरह। 5 प्राण है, पान अपान उदान व्यान समान, और आपके मन बुद्धि चित्त और अहम, ये चीजें आपके जीव है, ये नौतक लिंग शरीर है। ये सारे सुख दुख भोगता है। शरीर में कोई सुख नहीं है, शरीर में कोई दुख नहीं है, आत्मा में कोई सुख नहीं है, आत्मा में कोई दुख नहीं है। सारे सुख दुख आपके जीव में हैं। अपने बोलते हैं ना कि जीव बड़ा है, मन में कोई अच्छी बड़ी बात तो जीव को टोकिए। तो ये जीव किसका बना हुआ है? माया का। जीव किसका बना हुआ है? प्रकृति का। जीव किसका बना हुआ है? नेचर का। कह रहे माया सुख दुख भुगते दो, ये माया का जीव ही सुख दुख सब भोगता है। तो आपको जीव बने रहना है या शरीर बने रहना है या आत्मा बन जाना है? क्या बन जाना है? आत्मा बनना बनी हुई हो तो। और आप आत्मा बन के कहाँ रहना चाहते हो ये बताओ? एक शरीर में या एक शरीर से दूसरे शरीर में या सर्वत्र? सब जगह रहना चाहते हो। जब आप सब जगह रहोगे तो फिर कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ मृत्युलोक है? हम तो सब जगह है। स्वर्ग में भी कौन है? हम ही है। नरक में भी कौन है? हम ही है। मृत्युलोक में कौन है? फिर आपका आवागमन स्वर्ग से नरक तक का, स्वर्ग से मृत्युलोक तक का रहेगा क्या? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप सर्वत्र हो गए। जिस दिन आप ब्रह्म हो जाओगे, सर्वत्र हो जाओगे, उस दिन आपका आवागमन, आपकी यात्रा मृत्युलोक से स्वर्ग की और स्वर्ग से नरक की, नरक से मृत्युलोक की, सारी यात्राएं बिना सर्वत्र हुए, बिना आपके अपने सर्वत्र हुए आपकी यात्रा चलती रहेगी। क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि आप जब तक आप सीमित रहोगे, जब तक आप लिमिटेड रहोगे, जब तक आप किसी एक स्थान पर रहोगे, तो आपको एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पे जाना पड़ेगा। जिस दिन आप सर्वत्र हो गए, उस दिन आपको कहाँ उठ के जाना पड़ेगा? अच्छा, जब तक लहर रहती है तो लहर एक स्थान से हवा के साथ दूसरी जगह, और जिस दिन जल हो जाएगा तो जल को उठ के कहाँ जाना पड़ेगा? वो तो वही है। जल को उठ के कहीं जाने की, तो बताओ फिर स्वर्ग आपके लिए भ्रम हुआ कि सच्चा हुआ? नरक आपके लिए भ्रम हुआ कि सच्चा हुआ? मृत्युलोक आपके लिए भ्रम हुआ कि सच्चा हुआ? जिस दिन आप सर्वत्र हो जाओगे, उस दिन ये सब आपको भ्रम लगने लगेंगे। जब तक आप सर्वत्र नहीं होगे, तब तक ये आपको सब, जब तक आप सीमित बने रहोगे, तब तक आपको सब ये सच्चे लगेंगे। तो सर्वत्र आप कब होगे? थोड़ा घर जाके हो जाओगे सर्वत्र, या अभी हो जाओगे, या मरने के बाद हो जाओगे? ये बताओ। अभी होंगे। मरने के बाद तो कोई नहीं। तरंगे उठने पर आप हो अपनी जाए। अपरिच्छिन्नता का अनुभव कब करोगे? आप अपने राम होने का, जो सर्वत्र होने का अनुभव कब करोगे? ये एक्सपीरियंस आपको कब आएगा? स्वभाव में। स्वभाव में तो नहीं आता ना। स्वभाव में तो हम जीव ही बने रहते हैं, मनुष्य ही बने रहते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं, पढ़े लिखे, ऊंची जाति के, नीची जाति के, यही हम समझते रहते हैं अपने आप को।
हमारी भेद बुद्धि जाती नहीं। जिस दिन आप सर्वत्र हो जाओगे उस दिन भेद बुद्धि मिट जाएगी, उस दिन कोई भेद किसी में बचेगा नहीं। फिर तो एकाकार। हाँ, फिर एकाकार हो जाओगे। जब तक आकार है तब तक लिमिटेड है, जब तक आकार है तब तक सीमित हो। निराकार ही सर्वत्र है। जिसका कोई आकार नहीं, वही तो सर्वत्र हो सकता है। आकार कैसे सर्वत्र हो सकता है? आकार का तो किनारा है, सीमित है। स्थान निश्चित हो गया आकार का। आकार का तो स्थान निश्चित हो गया, लेकिन निराकार का कोई स्थान होता ही नहीं है। निराकार तो सर्वत्र रहता है। तो महाराज समझा रहे कि माया सुख दुख भोगे दोई। ये माया ही सुख भोगती है और माया ही दुख भोगती है। आपकी आत्मा में कोई सुख नहीं है और आपकी आत्मा में कोई दुख। आपकी आत्मा तो निर्विकार है, आपकी आत्मा तो निर्गुण है, आपकी आत्मा तो निराकार है, आपकी आत्मा तो अजन्मी है, आपकी आत्मा तो अयोनि है। आपकी आत्मा की कोई योनि है क्या? योनियां सारी जीव की है, योनियां सारी शरीर की है, आत्मा की नहीं है कुछ। तो ब्रह्म सदा सुन नैचल होई। ब्रह्म नैचल होता है, ब्रह्म चलता नहीं है, ब्रह्म कहीं जाता नहीं है, ब्रह्म कहीं आता नहीं है। अच्छा बताओ, बादल आते और जाते हैं ना? बादल आते जाते हैं, बादल आते जाते हैं, आते जाते रहते आते हैं। जाते रहते हैं। आकाश आकाश कहाँ जाता था? स्टेशनरी स्थिर है। जैसा अपने को बनना है, सके बनना नहीं, आप हो, आप बरमवश आप बने हुए हो, अभी उसको मिटाना है। आकाश तो है ही नहीं। आप हो वो चीज, लेकिन भ्रम हो रहा है कि मैं यही हूँ केवल। उस भ्रम को आपको मिटाना है। महाराज के कहे सुखराम भ्रांत हल कीजिए। आपकी ये भ्रांति जब तक नहीं निकलेगी तब तक आपका आवागमन, जन्मना मरना, सुख दुख कुछ मिटने वाला। भ्रांति आपकी कहाँ है? आपकी बुद्धि में है, आपकी समझ में भ्रांति है। आप सही चीज को देख नहीं रहे हो, झूठी चीज को ही आपकी नजर है, झूठी चीज पर आपकी नजर है। झूठी चीज पर नजर होने के कारण आप कह रहे हो बनना है अभी हमने। आप तो बने हुए हो स्वरूप। स्वरूप कौन बनाएगा आपको? सदगुरु आपको ज्ञान से जो बने हुए हो उसको बिगाड़ रहे, हटा रहे, मिटा रहे। तो आप आकाशवत हो जाओगे, सर्वत्र हो जाओगे, असीम हो जाओगे, अनंत हो जाओगे, अपार हो जाओगे, अगाध हो जाओगे। और उस अगाध का आपको बोध ही तो करना है। अगाध बोध, महाराज ने पूरा ग्रंथ लिखा अगाध बोध का। ऐसे नेचल कब बनोगे? बने हुए ही हैं। बने हुए ही हैं। चंचलता हमारे अंदर माया के कारण से है, मन के कारण से, बुद्धि के कारण से, चित्त के कारण से है। तो ये सारी बात महाराज ने आप अपने को क्लियर करने के लिए समझाई। ये बात समझकर अब तो कोई प्रश्न बाकी नहीं रहा होगा, समझ में आ गया होगा सब कुछ, या कोई रहा? लेकिन राजा के अब भी प्रश्न उठ गया। एक राजा ने प्रश्न पूछा, हो स्वामी जी राम कृष्ण तो अवगत होई, माया स्वरूप नहीं है दोई। याने सो माया ठहरावे, सो सब ही नर भूला जावे। राजा ने अपने मन में जो बात थी वो महाराज को बताई, शेर की, कि हे महाराज जी, ये जो रामकृष्ण जो अवतार है ये तो अभिगति कहलाते हैं, ये तो ब्रह्म ही कहलाते हैं। इनको जो माया, ये तो माया के स्वरूप नहीं है। माया के स्वरूप तो हम हैं, वो थोड़ी है। अगर शरीर है तो फिर माया ही। तो यानी जो सो माया ठहरावे, सो सब ही नर भूला जावे। इनको जो माया बताते हैं वो भूले हुए हैं, नहीं समझते। राजा के दिमाग में ऐसी बात थी, तो राजा ने महाराज से प्रश्न किया। अब महाराज इस बात का उत्तर कर देंगे।
बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज में धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका में धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।